तो इन्होंने ये टोटल जो 6 कंडीशन है इन्होंने पूरी कर ली है और अब 4 महीने का कंट्रीब्यूशन इनका चला गया है और जैसे ही 2 महीने का और चला जाएगा, देखिए नवंबर, इनकी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2025 से हुई है और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच में होनी चाहिए। 6 फरवरी को पीएफ मेंबर्स के लिए एक नया अपडेट आया। ईपीएफओ ने यूएन मेंबर पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड किया, इसका नाम है PMVBRY यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत जो पीएफ मेंबर्स 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच में फर्स्ट टाइम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट टाइम पीएफ मेंबर बनते हैं, तो उनको उनके 1 महीने की सैलरी भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा 15,000 रुपए तक का और जो पैसा दिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और पैसा पीएफ मेंबर के बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट किया जाएगा। बट इसके लिए कुछ कंडीशन है, यहां पर ईपीएफओ ने इन कंडीशन के बारे में बताया है जो कि आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। देखिए जैसे आप ईपीएफओ के यूएन मेंबर पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है PMVBRY, इस पर क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखो अगर आप, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह का आपको मैसेज देखने को मिलता है, नॉट एलिजिबल और एलिजिबिलिटी इज येट टू बी फाउंड। इसका मतलब यह है कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 1 अगस्त 2025 से पहले कंपनी ज्वाइन करी थी या फिर आपका पीएफ जो अकाउंट क्रिएट हुआ था 1 अगस्त 2025 से पहले का है। तो ये जो बेनिफिट है नए पीएफ मेंबर्स को मिलेगा जिन्होंने 1 अगस्त 2025 के बाद जो है ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम वो पीएफ मेंबर बने हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं, अगर आपको देखिए बेनिफिट लेना है, अगर आपको कुछ इस तरह का आपको स्टेटस देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है सारी कंडीशन इन्होंने कंप्लीट कर रखी है, देख सकते हो टोटल 6 कंडीशन है, 6 की 6 कंडीशन इन्होंने कंप्लीट कर रखी है और इसके लिए 6 महीने सेम कंपनी में काम करना जरूरी है, 6 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में जमा होना जरूरी है। तो इनका जो है यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 महीने का कंट्रीब्यूशन इनका जमा हो चुका है। जैसे इनका 2 महीने का कंट्रीब्यूशन और जाएगा, 2 महीने और ये काम कर लेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। कितनी, मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 रुपए है तो 50% हो गया आपका 7,500 रुपए। अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपए है तो फिर आपका 6,000 रुपए आएगा। देखिए आपकी जो ज्वाइनिंग है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में होनी चाहिए। तो इनकी जो ज्वाइनिंग है 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच की है। तो यहां पर देखिए कंप्लीट आ रहा है स्टेटस में, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने अपना यूएन नंबर जो है F80 टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एक्टिवेट किया था, तो यहां पर आ रहा है वेरीफाइड। अब F80 टेक्नोलॉजी क्या है? ये है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है उमंग ऐप के माध्यम से, जब आप उमंग ऐप को ओपन करेंगे और ईपीएफओ की सर्विस में जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हो यूएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन। तो यहां पर यूएन एक्टिवेशन का ऑप्शन है, यहां से जब एक्टिवेट करते हैं तो आपको जो है यहां पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाइड। अब जितने भी यूएन नंबर एक्टिवेट हो रहे हैं वो जो है उमंग ऐप के माध्यम से ही एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर कह रहा है कि भाई महीने का कंट्रीब्यूशन, देखिए इन्होंने कहा है कि रिसीव्ड यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है जा रहा है, तो यहां पर आ गया रिसीव्ड, यानी कि इनकी जो कंपनी है हर महीने ईसीआर फाइल कर रही है, ईपीएफओ में पीएफ का पैसा जमा करा रही है और यहां पर कौन से महीने में जमा कराया, कितने जमा कराया वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर जो है इनका आ गया यहां पर रिसीव्ड। इसके साथ साथ आधार सीडेड इन एबीपीएस, यानी कि एबीपीएस का मतलब है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी जो है होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट के साथ सीड। तो इनका सीड है तो यहां पर आ रहा है सीडेड। अब ये क्या है, देखिए इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप जैसे कि भारत सरकार जब भी कोई पैसे ट्रांसफर करती है बैंक अकाउंट में, वो डायरेक्ट डीबीटी स्कीम के थ्रू करती है, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है बैंक में जाकर, आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए और आपको वो फॉर्म भरना पड़ता है, तब जो है ये सर्विस इनेबल हो जाती है। तो ये भी जरूरी है। अगर आपका यहाँ पर आपका सीडेड नहीं आ रहा, कुछ एरर आ रहा है, तो आपको बैंक में विजिट करना है। अगर बैंक में विजिट नहीं करना चाहते तो सिंपल ये जो वेबसाइट है npci.org.in, ये वेबसाइट ओपन कीजिए और कस्टमर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए भारत
आधार सीडिंग इनेबलर BASE, इस पर क्लिक करना है और यहां से आप ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। कैसे करनी है, देखिए आधार सीडेड यहां पर बता रखा है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर तीन चार स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देंगे, ये फॉर्म आप भर कर बैंक में आप सबमिट करा दीजिए, तो आपका ये जो है फैसिलिटी इनेबल हो जाएगी। अगर बैंक में नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आप कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लियर, तो इन्होंने कर रखा है, तो इनका यहाँ पर सीडेड आ रहा है। अब पांचवा जो है वो है कि आपकी जो सैलरी है 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो इनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, तो यहां पर कंप्लीट आ रहा है। इसके साथ साथ जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी में आपने एग्जिट नहीं किया है, कंटिन्यू आप कर रहे हो, तो ये इस कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए नोट एग्जिट आ रहा है, यानी कि इन्होंने एग्जिट नहीं किया है। तो इन्होंने ये टोटल जो 6 कंडीशन है इन्होंने पूरी कर ली है और अब 4 महीने का कंट्रीब्यूशन इनका चला गया है और जैसे ही 2 महीने का और चला जाएगा, देखिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी का और चला जाएगा, तो फरवरी महीने में जो है इनको पहली किस्त मिल जाएगी, क्योंकि 6 महीने सितंबर में पहला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फरवरी या फिर मार्च तक इनको पहली किस्त मिल जाएगी। अब यहाँ पर बता रखा है कंटिन्यूसी, यानी कि 6 महीने में कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, 6 महीने सेम कंपनी में। तो ये जो सेम कंपनी में अगर आप 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने का कंट्रीब्यूशन जो इस तरह से EPFO में जमा करा देती है आपकी कंपनी, तो फिर आपको पहला बेनिफिट मिल जाएगा। 12,000 सैलरी आपकी बेसिक प्लस DA, तो 6,000 मिलेंगे, मैक्सिमम 15,000 तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब पहली किस्त आपको मिल जाएगी उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए आपको एक FLC जो है कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बारे में अभी तक EPFO ने कुछ बताया नहीं है। बाकी FLC कोर्स जैसे कि एक सर्वे की तरह आता है, एक फीडबैक जो रहता है यस नो करने का, इस तरह का आएगा, वो जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो कोर्स करना पड़ेगा और सेम कंपनी में आपको 12 महीने यानी कि 6 महीने और काम करना पड़ेगा। 6 महीने आपने कंटिन्यू सेम कंपनी में काम किया तो पहली किस्त आपको मिल गई और सेम 6 महीने और उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, तो टोटल आपने 12 महीने काम किया, टोटल 1 साल आपने काम किया, तो जैसे 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी। इसके साथ साथ बेनिफिट कैलकुलेट किया जाएगा इनके सिस्टम की तरफ से और पहली इंस्टॉलमेंट भी जो इनकी तरफ से जब दे दी जाएगी तो फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी। और जब आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिखा देगा कितना अमाउंट आपको मिला, कब डिस्बर्स्ड हुआ आपके अकाउंट में, अकाउंट में क्रेडिट हुआ या फिर नहीं हुआ, वो यहाँ से आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम PF मेंबर बने हैं 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच में, तो आपको ये 6 जो कंडीशन है ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है स्टेटस जो है इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से स्टेटस सब ग्रीन में ओके होना चाहिए। एक भी अगर यहाँ पर रेड में है तो आपको फिर वो स्टेटस आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप देखिए ABPS यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन दे रखा है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक वीडियो प्ले हो जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ, तो इनकी ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर देख सकते हो कब है, पहला 1 सितंबर 2025, यानी कि अगस्त के बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। पहले से इनकी कोई भी PF मेंबर ID नहीं है, इनकी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2025 से हुई है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच में होनी चाहिए, तो इनकी ज्वाइनिंग इन डेट के बीच में है, तो ये इसके लिए एलिजिबल है और ये सारी कंडीशन इन्होंने फुलफिल कर रखी है। अब जैसे ये जो है सारा अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 6 महीने काम किया तो यहाँ पर देखा टिक आ गया। अब 6 महीने का जैसे कंट्रीब्यूशन चला जाएगा तो यहाँ पर भी इस तरह से टिक आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही इनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी तो यहाँ पर टिक आ जाएगा, तो ये तीनों हो जाएंगे। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इन पर भी जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा टिक होता चला जाएगा। तो ये है स्टेटस, मैंने आपको दिखा दिया। अब मान लीजिए आप 1 अगस्त 2025 को ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने कब कंप्लीट होंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो मार्च महीने में आपको पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 6 महीने और उसी कंपनी में सेम काम कर लेंगे तो फिर आपको जो है अगस्त महीने में 1 साल आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो सितंबर महीने में दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिटेल में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा और आपको कितनी किस्त मिली है, कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में गया है, वो सारा का सारा पहली इंस्टॉलमेंट कब आई वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको 2 बातें और क्लियर कर देता हूँ इस स्कीम के बारे में कि भाई पहला तो ये कि कैसे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल
आप जो टाइम फ्रेम बता रखा है इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा, आपकी जो कंपनी है वो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो स्कीम है उसके तहत जो है उन्होंने अपना रजिस्टर कर रखा हो। अगर कंपनी ने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है, कंपनी ने इनरोल नहीं कर रखा, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो कंपनी अगर इसमें रजिस्टर्ड है, इस स्कीम के तहत इसमें इनरोल कर रखा है और आपने इस टाइम फ्रेम के तहत आपने ज्वाइन किया है, तो आप ऑटोमेटिक इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत सरकार जो कंपनियां हैं जो नियोक्ता है उनको भी इस स्कीम के तहत अगर वो इनरोल होती हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो इस स्कीम के तहत उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। सरकार उनकी तरफ से भी जो है, सरकार की तरफ से भी कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो कंपनियों को जो है कह दिया है कि भाई आप इस स्कीम में इनरोल हो, आपको रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा, और कंपनियां हो भी रही हैं। अब एक और बात, कहाँ पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जॉब हमारी कैसी लगेगी। तो देखो, जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो आपका जॉब सिलेक्शन होगा, और जिस भी कंपनी में आपकी जॉब लगती है अगर वो कंपनी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रजिस्टर्ड है, इनरोल कर रखा है, और आपने इस टाइम फ्रेम में अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रह गया होगा, मेरे हिसाब से तो रहा नहीं होगा। अगर फिर भी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूरी कोशिश रहेगी आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। बाकी आगे जो भी कोई नया अपडेट आएगा, सारे अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे।